श्रम संहिता के विरोध में संयुक्त मोर्चा की हड़ताल, बीएमएस अलग। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रमिक कोड कानून के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल से धनबाद कोयलांचल के बीसीसीएल और ईसीएल के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने खुद को इस हड़ताल से अलग कर लिया है। बीएमएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष व कोयला प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी ने धनबाद में प्रेस वार्ता कर कहा कि यह हड़ताल राजनीति से प्रेरित है और बीएमएस इसमें शामिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 4 श्रमिक कोड में से 2 कोड अच्छे हैं और शेष पर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने वार्ता को ही समाधान का रास्ता बताया और हड़ताल को अनुचित ठहराया। वहीं इंटक नेता ए.के. झा ने संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा कि चारों लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इससे न केवल लंबे समय तक काम कराया जाएगा बल्कि आंदोलन की आजादी भी छीनी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को कोयलांचल की कोयलवरियों में 1 छटा कोयला भी नहीं उठेगा। देश के 25 करोड़ मजदूर, इंडस्ट्रियल मजदूर, पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सभी मजदूर सरकार के मजदूर विरोधी और पूंजीवादी सोच के खिलाफ 9 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पहले सरकार से हर प्रयास विफल हो गया। सरकार ने कोई संवाद नहीं किया। ये सरकार संवादहीनता में और मजदूरों को दमन करके, मजदूरों के हक को मार के इस सरकार को चलना है। क्योंकि जो हमारा लेबर लॉज था आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद जो कानून में हम लोगों ने हासिल किया था मजदूरों ने, वो सारे कानून को 44 कानून को, श्रम कानून को समाप्त करके वर्तमान भाजपा सरकार ने 4 लेबर कोड को पास। सरकार की अपनी सोच है और इस लेबर कोड में, क्योंकि इसकी लंबी व्याख्या हो सकती है, इस लेबर कोड से एम्प्लॉयर को मजदूरों को छटनी करने का अधिकार मिल रहा है। मजदूरों के पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ को रोकने का अधिकार मिल रहा है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध आदेश जारी हो गया है। इसके साथ साथ वेज घटाने का जो है क्या कहते हैं प्रोविजन लाया गया है। बोनस, ये सारी सुविधाएं समाप्त कर दी गई। इतना ही नहीं, जबरन जो आप पूरी दुनिया के मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद 8 घंटे का पल्ला शिफ्ट का फैसला कराया था, वो उसको जबरन 12 घंटे किया गया है। और ये भाई अब सरकार सोच रही है अगर हमारी ये हड़ताल ना हुई तो इसको सप्ताह में 90 घंटा काम मजदूरों से लिया जाए। हमारे सारी फैसिलिटीज, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हों, चाहे सोशल सर्विसेज की फैसिलिटी हो, सारी समाप्त की गई। हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मजदूर जो कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो 5,000, 3,000, 6,000, 7,000 रुपये मासिक वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की समस्या पूरे देश को जला रहा है, नौजवानों को जला रहा है। 65% लोग नौजवान हैं, वो तबाह है और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। 1,80,000 मजदूर की ये संस्था जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, देश का सबसे पहला नेशनलाइज्ड कंपनी थी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसका आज 28-30 हजार श्रम शक्ति आ गई। सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर चलाए जाने का जबरन प्रयास हो रहा है। ऐसे हालात में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम फेडरेशन, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन माइनस बीएमएस जो है हड़ताल पर जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ समर्थित मजदूर भी हमारी इस लड़ाई के साथ बिल्कुल रहेंगे, जैसे कई हड़तालों में रहे हैं। बीएमएस की अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो आरएसएस से गाइडलाइन होता है, वो संस्था बीजेपी से भी गाइडलाइन नहीं होता है, तो इसलिए उनके पर हमें कुछ कहना नहीं है। हमारा प्रयास जरूर रहा कि हम साथ मिलकर चलें, लेकिन हम प्रयास में फेल कर गए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए
मैं आपको इस बात का कि शांतिपूर्ण गांधीवादी रास्ते पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास को हम बनाने का काम करेंगे। तमाम श्रमिक संगठन के लोग यहाँ जो धनबाद में कार्यरत है, वो सब यहाँ आज मौजूद हैं और वो सभी श्रमिक संगठन ईमानदारी से, मजबूती से, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस लड़ाई में मजदूरों का साथ दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का तमाम राजनीतिक दल भी इस लड़ाई में नैतिक समर्थन दे रहा है। बीएमएस छोड़ के बाकी नहीं, बाकी 4 संगठन भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो 5 संगठन का जो ग्रुप है वो छोड़ के बाकी लोग कर रहे हैं। ये हम समझते कि ये प्योर जो है राजनीति प्रेरित है। केवल हर साल एक दिन हड़ताल कराना उनका वो नियमित है। हर साल देखिए एक दिन हड़ताल पे जाना, पहला इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बोलेंगे, बाद में जो है भारत बंद बोलेंगे। अब कितना सक्सेस हो रहे हैं, कितने बार किए, क्या हुआ सब जानते हैं। तो हम जो इसमें भाग नहीं ले रहे, हमारे मजदूर भाग लेंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा मुख्य मांग जो है लेबर कोड है, 4 लेबर कोड जो है मजदूर विरोधी है। हम ये कह रहे हैं चैलेंज करने के लिए भी तैयार है। अच्छा को बुरा मत बोलो, मजदूरों को जो भ्रमित मत करो, जो अच्छे हैं हम वो पहले बीएमएस से बोल रहे हैं। 4 कोड में 2 लेबर कोड, जो वेज कोड है और ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, बिल्कुल मजदूर के पक्ष में है। कितने सालों से जो वार्ता कर रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री, हम हमारे सुझाव बहुत सारे उन्होंने माना है, उसको भी जो है मजदूर विरोधी बताते हो। बाकी जो 2 कोड में मतभेद है, हम वार्ता कर रहे लेबर मिनिस्ट्री को बोलने के जो अच्छा है वो तो लागू करो। पार्लियामेंट पास करके कई महीने हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमने कहा मजदूरों के पक्ष में जो है ना हित में है वो तो लागू करो 2 लेबर कोड। तो ये 4 कोड मजदूर विरोधी बोल के जो भ्रमित करना चाह रहे हैं वो गलत है। पार्टी का संगठन नहीं है, 70 साल हो रहा है। भारतीय मजदूर हमेशा जो है राजनीति से दूर रहा है, आगे भी रहेगा। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उद्योग हित हमारा जो नारा है, मजदूर हित और राष्ट्र हित, यही 3 दिखते हैं। कौन पार्टी है, कौन प्रधानमंत्री, ये देखने वाले नहीं।